नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। संसार के संहारक शिव और जगत के दंडाधिकारी शनि, दो ऐसे देवता जिनके बीच गुरु शिष्य का संबंध रहा है। कहते हैं शिव उपासना से न सिर्फ शनि ने शक्ति पाई बल्कि कर्म फलदाता की उपाधि भी प्राप्त की और इस तरह से शनि न्यायाधीश के समान न्याय एवं दंड के कार्य में शिव का सहयोग करने लगी। और यही कारण है कि शिव शनि की भक्ति व्यक्ति को न सिर्फ दुष्प्रभावों से बचाती है बल्कि दोनों का आशीर्वाद शुभ फलों में वृद्धि करके भी जाता है। और इसलिए जब जब शनि को समर्पित शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो शनि की ढैया और साढ़े साती झेल रहे लोगों को बड़ी राहत मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन शिव शनि की उपासना शनि के दुष्प्रभावों से मुक्ति दिलाती है। इस बार शनि प्रदोष व्रत 4 सितंबर को पड़ रहा है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और इस बार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 4 सितंबर दिन शनिवार को सुबह 8:24 पर होगा और इसका समापन देखिए 5 सितंबर को प्रातः 8:21 पर होगा। और जो कि इस दिन शनि प्रदोष व्रत की पूजा के लिए 2 घंटे 16 मिनट का मुहूर्त है और इसलिए देश भर के ज्योतिषाचार्यों की माने तो भक्तों को शनि की विशेष पूजा शाम को 6:39 से लेकर 8:56 तक के बीच कर लेनी चाहिए। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति पर शिव और शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त होती है और संतान की प्राप्ति भी होती है। जी हाँ, निसंतान दंपतियों को शनि प्रदोष व्रत करने का विशेष फल मिलता है। वहीं स्कंद पुराण में भी शनि प्रदोष तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना का विशेष लाभ है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष यानी कि दोनों कर सकते हैं और इस व्रत करने से जीवन में हर तरह के सुख की प्राप्ति होती है और साथ ही व्यक्ति को पाप कर्म से मुक्ति भी मिलती है। वहीं इस दिन शनि से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए। माना तो यह भी जाता है कि भाई ऐसा करने से कुंडली में शनि की दशा सही हो जाती है और शनि की साढ़े साती और ढैया में भी राहत मिलती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को शनिदेव का आराध्य माना गया है और भगवान शिव की पूजा करने से शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है और इसलिए प्रदोष व्रत में शनि की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण होती है और शनि की दशा से भी राहत मिलती है। तो शनि प्रदोष व्रत वाले दिन शनि स्रोत का पाठ करना चाहिए। इस दिन देखिए सुबह स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर देखिए बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और इसके बाद उनकी आरती करें और शिव चालीसा का पाठ करें। तो प्रदोष तिथि अगर शनिवार के दिन पड़े तो स्टील की कटोरी में तिल का तेल डालकर उसमें अपना चेहरा देखें और शनिदेव से प्रार्थना करें और इसके बाद तेल के कटोरे को दान कर दें। इसके साथ ही साथ काली उड़द, काले तिल और जौ का भी दान कर सकते हैं। शनि प्रदोष की शाम को काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी मीठी रोटी खिलाने से देखिए कहते हैं कि लोगों की सोई हुई किस्मत भी जग जाती है। अब अगर प्रदोष व्रत कथा पर जाएं तो पौराणिक कथा कहती है कि पत्नी के श्राप के कारण चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था। अब इससे बाहर निकलने के लिए देवी देवताओं ने उन्हें भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। चंद्रदेव ने देवी देवताओं की सलाह अनुसार भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। भगवान शिव चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्हें रोग दोष से मुक्त कर दिया और इतना ही नहीं, त्रयोदशी के दिन उन्हें पुनः जीवन प्रदान भी किया और तब से इस दिन को प्रदोष व्रत कहा जाने लगा। और देखिए शनिवार के दिन पड़ने से इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। तो इस शनि प्रदोष व्रत आप भी शिव शक्ति संग शनि की आराधना कीजिए और साढ़े साती और ढैया जैसे दुष्प्रभावों से हमेशा के लिए मुक्ति पाइए।